बात करें हम 14 तारीख की, सोमवार का अवसर है और इस दिन प्रतिपदा तिथि दोबारा विद्यमान है, थोड़ी देर के लिए वृद्धि की तरफ चली गई है, करीब करीब सुबह जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वृद्धि की तरफ है तिथि। तो ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है, नया उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। नया उत्साह के साथ आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले जो स्थितियाँ थोड़ी सी डामाडोल थी, वो आपके मनोमस्तिष्क में थोड़े नए विचारों को डालती दिखाई दे रही है। ये आपके लिए अच्छा आगे बढ़ने का समय बनकर तैयार है। संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा। कोशिश करें गौ सेवा के निमित्त, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है कि गौ सेवा करें। गौ सेवा जितनी करोगे, काली गाय को की सेवा जितनी करोगे, आपके लिए बड़ा सुंदर योग, लाभ का योग, आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई देगा। कोई और रंग की गाय की बजाय काले रंग की गाय की सेवा करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में एक काम और कर सकते हैं, आप दूध का दान करने का प्रयास करें। दूध से भगवान शिव को स्नान करने का प्रयास करें। यदि आप गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया अब दिक्कत है, लेकिन विवेकानंद योगाश्रम में आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग करा देते हैं। आश्रम में बहुत सारी गौएँ हैं और उनकी सेवा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे के साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, भगवान शिव का पूरे महीने नित्य प्रति सुबह सुबह उठकर सूर्य को जल देने के बाद उनका दूध से स्नान कराएं। दूध से ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, यह आपके लिए बड़ा सुंदर योग है, तो इसको ध्यान करते हुए करें। देखिए परिवर्तन का योग बहुत सुंदर आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बना सकता है। तो ये विशेष तौर पर तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए। ये सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए इस प्रकार की चीज़ों का दान करना, ये उपाय करना सब प्रकार से कल्याण का योग बनाता दिखाई देगा। कोशिश ये करें कि आप, क्योंकि संक्रांति का पुण्य जो है वो विशेष तौर पर 14 तारीख को सोमवार को रहेगा, तो इस दिन गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक इत्यादि का दान करना, कलश भर के पानी का दान करना, पंखे का दान करना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वर्ष जो है सूर्य राजा भी हैं और सूर्य मंत्री भी हैं, और सूर्य आपके लिए कीर्तिदायक योग बना के आ रहे हैं। अपने वीकेस्ट भाव से निकलकर बिल्कुल पूर्ण ताकत में आपके लिए होकर तैयार बैठे हैं। कई लोगों को पिछले काफ़ी लंबे समय से जो मस्कुलर वीकनेस रही थी, मन में उत्साह नहीं था, उन सब से बाहर निकालने का अवसर आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ अवश्य आप लेने का प्रयास कीजिए। कल्याणकारी योग परिवर्तन की साथ आपके बनता दिखाई दे रहा है। 15 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है। द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और आपकी राशि में इस दिन गजकेसरी योग बनकर भी तैयार हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठकर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ जाएगा, और ये आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते दिखाई देगा। मेहनत का फल प्राप्त होने के योग बहुत सुंदर से बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या अभी भी एक चल रही है, मंगल जो है आपकी राशि, जिस राशि में चंद्रमा गए हैं, वहाँ के स्वामी मंगल जो हैं वो अभी भी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ी सी मंगल के साहस को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। मंगल का साहस कैसे बढ़ेगा? मंत्र जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। एक रुद्राक्ष की माला पर बैठकर ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। वैसे हमने अलग से वीडियो बनाया था आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको जाके समझिए, सुनिए, और उसको लगातार जब पाठ करेंगे ना, तब आपके मंगल का, देखिए क्या हमें समझना चाहिए कि क्या होता है कि सारी स्थितियाँ अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ अनुकूल होती हैं, कुछ प्रतिकूल होती हैं, कुछ विमुख भी होती हैं। तो उनको ठीक करने का रास्ता ज्योतिष के माध्यम से दिखाई देता है, और हम आपके साथ जब जुड़ते हैं तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से विवेचना कर अध्ययन कर आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आशा यही रखते हैं कि समझेंगे और परिवर्तन करेंगे। आपको ही परिवर्तन करना है, कोई और परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए समझ लें कि चंद्रगुप्त इतना बड़ा कार्य किए, स्वयं किए, लेकिन गुरु के निर्देशन में बैठकर किए। चाणक्य ने रास्ता समझाया, पहचान करी और उनको योग्य बनाया और कहा चल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो चंद्रगुप्त जो थे वही चाणक्य के विमुख हो गए थे, उनको ही चाणक्य की बात बुरी लगने लगी थी। कई बार स्थिति हो जाती है अपने विचार के दृष्टिकोण से, जो आप सोच समझ के काम करने का प्रयास करें। कारण सब आपके ग्रह योग हैं, तो उसको समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और एक बात समझ लें, जब गुरुजन की बात अच्छी ना लगे, मन में ठेस लगने लगे, माता पिता की बात अच्छी ना लगे, माता पिता की बात कहीं ना कहीं दिल को चोट लगाने लगे, कहीं ना कहीं आपके अभिमान पर ऊपर अभिमान ज़्यादा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारे कहीं ना कहीं सौभाग्य में कमी होने के योग बन रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।